हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। मेरी इंटेंशंस है ये रीडिंग उन सबके पास पहुँचे जिनको इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। जो लोग इस रीडिंग पर कमेंट कर रहे हैं, रीडिंग को लाइक कर रहे हैं, रीडिंग को हाइप कर रहे हैं, फॉर श्योर, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होगा। जहाँ से मेरी तरफ से गाइडेंस आएगी वहाँ से आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा, तो रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी ही होगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि जिन लोगों ने भी लाइक किया है, जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, उनके पर्सन की ऊर्जा इस समय पर क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन का कन्फेशन भी देखने वाले हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं, क्या है उनकी ऐसी अंदर ही अंदर क्या बात चल रही है जो उन्होंने शायद आपको नहीं बताई है और उनको आपके सामने डिस्क्लोज करना है, बट अभी नहीं हो पाई है ये बातें। ठीक है, सो आई बिलीव आप सब ने जो है कमेंट कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है जेमिनी। पर्सन इज इन टेम्परेंस एनर्जी। टेम्परेंस एनर्जी में आप कह सकते हैं कि दे नो कि आसपास क्या चल रहा है, बट अपने आप को कीप काम रखना, वो वाली जो कहते हैं ना, कीप कीप योर सेल्फ काम, वो वाली एनर्जी में ये अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल थोड़ा हेल्थ का ज़्यादा टेक केयर करने लग गए हैं। हो सकता है वेट लॉस किया है, वेट गेन किया है, थोड़ा जो भी, मतलब देखने से भी पता लगता होगा कि हाँ ये इंसान थोड़ा इस तरीके की एनर्जी में दिख रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए टेम्परेंस, तो आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना, ठीक है, और एक वाइजर पर्सनालिटी बनना, किसी गुरु मेंटोर से अटैचमेंट दिखाना कि हाँ मैं इस गुरु से बहुत ज़्यादा जो है जुड़ा हुआ हूँ और इस गुरु से मुझे ये सीखने को मिला है। कुछ ऐसी ऊर्जा दिख रही है। द टेम्परेंस इज ऑल अबाउट, आई वुड से, बुद्धि आना, ठीक है ना, और पेशेंस आना। ठीक है, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत लाइफ में ऐसा नहीं कि कुछ है नहीं, लाइफ लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट उस बहुत कुछ में खुद को कैसे, कहते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड रखना है, किस तरीके से खुद को सुकून में रखना है, किस तरीके से पेशेंस के साथ डील करना है, किस तरीके से जो है रिकवर कर सकते हैं सिनेरियो को, किस तरीके से पास्ट को माफ करा जा सकता है, पास्ट के साथ कॉट कटिंग हो सकती है। ये एक होता है कि एक इंसान ना बहुत चिड़चिड़, देखो मान लो आपके ऑफिस में आपको आज ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है और 2 प्रोजेक्ट की आपको और जो है पता चल जाएगी, तभी 2 प्रोजेक्ट और मिलने हैं। आपको उसी दिन अभी मिले नहीं है प्रोजेक्ट, पर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा कि अरे यार ये तो खत्म करने दो, जो काम कर रहे हैं उसको तो खत्म करने दो। एक वो चिड़चिड़ापन हम इंसानों में रहता ही है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि इस इंसान को भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं है उसके पास या बिल्कुल ही विल्ला इंसान, ऐसा नहीं है, बट वो इंसान कैसे कूल रहे, शांत रहे, सब कुछ संभालते हुए भी किस तरीके से चीजों को लाइटली लेकर चले, वो ये एनर्जी इस इंसान की मुझे नजर आ रही है। ओके, पर्सन इस रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन आपके रिश्ते को लेकर क्या नजरिया है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। द स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि आपके रिश्ते को लेकर वो बहुत 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 धैर्यवान, जैसे वो टेम्परेस एनर्जी में है ना, पॉज एनर्जी, पेशेंस एनर्जी, आपके रिश्ते को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप काइंड होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके उनके रिश्ते में भी वो बहुत ज़्यादा पेशेंस से डील कर रहे हैं अपने आप को। देखो, चाहे नेगेटिविटी हो चाहे एक्सेस में पॉजिटिविटी हो जाए, दोनों ही बुरी हो जाती है ना, कि इंसान बस पॉजिटिव ही सोचता रहे, सामने वाला इंसान जो मर्जी कर रहा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक एक टाइम पे हमें कहीं ना कहीं आंखें खोलनी पड़ती है, सिर्फ पॉजिटिविटी का चश्मा लगा के हम नहीं चल सकते, है ना। और एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि कुछ भी कर रहा हो इंसान, हर जगह नेगेटिविटी दिखती है। तो दोनों ही, चाहे पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो, दोनों का ही एक्सेस हमारे लिए खराब हो जाता है। तो ये इंसान ऐसा है कि इस टाइम पे ये बहुत पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं और अपना जो भी बहुत नेगेटिव बहुत पॉजिटिव जो एक साइड होता है ना, कि उसको बैलेंस कर रहे हैं, ताकि इस रिश्ते में वो अपने डीमंस को कंट्रोल कर पाए। डीमंस कैसे, कि जैसे
बहुत आपके लिए कंट्रोलिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाना, बहुत डिफेंसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा सिर्फ मैं होना, ये कुछ भी है ना, अगर बहुत ज़्यादा डर हो जाना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर देना, ये कुछ भी हो, अब ये तो आपके साथ हुआ, आपको पता हो क्या है, बट कैसे उसमें थोड़ा संभल कर चीज़ें डील करनी है, ये इस रिश्ते को ऐसा देख रहे हैं। मतलब इस रिश्ते में भी आप कह दो कि मैं एक स्ट्रेट लाइन में बोलूँ तो आप कह दो कि ये रिश्ता खत्म है, मैं कहूँगी नहीं। एक इंसान ने पेशेंस रखा हुआ है, एक इंसान टाइम ले रहा है, एक इंसान अपने आप को थोड़ा, कुछ जो लाइफ में चल रही हैं चीज़ें, उससे अपने आप को थोड़ा कोशिश कर रहा है अपने आप को ढालने की, या अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना रिलैक्स करने की उन चीज़ों से। इसलिए हो सकता है आपके और इनके रिश्ते में वो रिकवरी चाहते हैं बट पेशेंस के साथ, वो रिकवरी चाहते हैं बट कहीं ना कहीं काइंडनेस के साथ, चाहे वो आपकी तरफ से काइंडनेस चाहते हैं, चाहे वो अपनी तरफ से आपको काइंडनेस शो करना चाहते हैं, बट काइंडनेस के साथ चीज़ें डील करना चाहते हैं। दी एम्प्रेस अगेन दैट नर्चरिंग एनर्जी, आई जस्ट सॉ 555 जब मैं ये बोल रही हूँ कि देखो, मैं पेशेंस 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 बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, अब ये देखो, जो एम्प्रेस है इसमें प्रेगनेंसी शो करी गई है, आज आपको पता लगे कि भाई हाँ कोई प्रेग्नेंट है, तो क्या अगले दिन वो क्या बेबी डिलीवर कर देंगी? नहीं ना, उनको 9 मंथ वेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर यही है दी स्ट्रेंथ कार्ड से कि पर्सन पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं और कहीं भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, एंड इस रिश्ते में ग्रोथ ही देखते हुए नजर आ रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में ग्रोथ ही देख रहे हैं, बट पेशेंस के साथ। जैसे एक होता है कि आज किसान, जैसे कहते हैं ना भाई, फार्मर्स को भी पता है कि आज बीज बोया है तो भाई उस पर मेहनत करनी है और जाकर फिर वो फसल आएगी, है ना, एक टाइम के साथ ही चीज़ें होंगी। ये भी वही एनर्जी है कि वो इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, बट हो सकता है सिचुएशन जो अभी चल रही है वो बहुत केओटिक है, जहाँ पर वो पेशेंस के साथ डील करना चाह रहे हैं। आप कह सकते हो कि एक इंसान नर्चर करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, रीयूनियन चाहता है, इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है ये इंसान खुद बहुत इम्पल्सिव है और खुद में पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे टेम्परेंस भी है, पेशेंस सीख रहे हैं वो, तो वो भी इस रिश्ते में बहुत जल्दबाजी करके रिश्ता तोड़ना, आपके साथ चीज़ें खराब कर लेना नहीं चाह रहे हैं। वो बहुत पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि डीमन क्या है, उसने लॉयन को कंट्रोल कर रखा है, उस विच ने लायन को कंट्रोल कर, लायन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारे इम्पल्सिव नेचर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हमें खुद को ही कंट्रोल करना होता है। तो एक ये सिनेरियो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स फॉर यू पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंटली दे आर फीलिंग द वर्ल्ड कार्ड, दे फील कि कुछ तो मैसिव चेंज आप लोगों के बीच में इस इंसान के मन में आने लगा है। जैसे मान लो आप लोगों के बीच में कुछ चल रहा था जहाँ पर उसको कन्फ्लिक्ट याद आते थे, अब उसको लगता है कि वो सब कुछ जैसे पीछे छूट रहा है, वो धीरे धीरे उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि वो सीख क्या रहा है ना, उसकी एनर्जी क्या दिख रही है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स में उस केओटिक सिनेरियो में भी अपने आप को डील करना सीख रहा है, अपने आप के नेचर में बदलाव लाना सीख रहा है उस केओटिक सिनेरियो में भी। तो आपके साथ भी तो कुछ केओस हुआ ही होगा, तभी तो सेपरेशन वाली एक वो आई होगी ना एनर्जी। तो उसको ये लग रहा है कि यार कुछ चेंज लग रहा है मुझे, कि भाई मेरी नेचर में, मेरे इमोशंस में मुझे इस इंसान के लिए एक चेंज फील हो रहा है, ऐसी ऊर्जा आप कह सकते हैं। द वर्ल्ड कार्ड के साथ जैसे मान लो वर्स्ट सोचते थे ना, तो वर्स्ट सोचना खत्म कर दिया है। आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अगर उनके माइंड में किसी ने भर दी थी, वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। किसी और इंसान की वजह से आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम आई, तो वो इंसान शायद चला गया लाइफ से। डिस्टेंस आप लोगों के बीच में किसी वजह से, मान लो एक तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो गया, एक हो गया कि भाई ईगो के चक्कर में डिस्टेंस हो गया, वो डिस्टेंस खत्म हो रहा है, जैसे ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आप ही के अभी सिटी कंट्री में, जैसे स्टेट में हैं, आपके आसपास हैं, कुछ लोगों के लिए उनको लगता है कि क्या वो आपसे मिल लें, ठीक है, जैसे वो सब कुछ जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो सब कुछ खत्म कर लें, आपसे एक मैसेज करके, आपसे एक बार बात करके, आपसे एक बार मिल कर, ठीक है। और पुराना जितना भी एक क्वालिटी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, वो पर्सन को बहुत 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 याद आता है अभी भी कहीं ना कहीं। द वर्ल्ड कार्ड से जैसे पर्सन सोशल मीडिया से चेकआउट कर लेते हैं आपको, कई बार उनको लगता है कि उसको इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहिए, कई बार अपनी फीलिंग्स को शायद वो नहीं पहचान पा रहे थे, तो वो अपनी फीलिंग्स को सक्सेसफुली पहचान पा रहे हैं, दैट दे लव यू, और कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट उस इंसान की आपके साथ है, वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं तो भी वो आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हैं। या पेज ऑफ पेंटिकल भी ये बताता है ड्रीम देखना, जैसे मैंने बोला ना कि काश वो आपसे मिल ले, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए, एक बार बात हो जाए, एक बार आपसे जो है कांटेक्ट कर लें, हो सकता है वो पुराना जो भी है वो सब खत्म हो जाए। तो वही एक ड्रीम देखना, पेज ऑफ पेंटिकल भी एक वो ड्रीम देखना कि अगर एक बार मान लो एक पहल कर ली, एक मैसेज कर दिया, कांटेक्ट कर दिया, तो शायद रिस्पॉन्स का पता चल जाएगा
कि ये इंसान मुझे भूल गया है या ये इंसान मेरे लिए अवेलेबल है, एक ऐसी ऊर्जा। और कुछ लोगों के लिए वो आपको आपकी तरफ से किस रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, ये भी ऊर्जा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल मैसेज का एक एनर्जी है। हो सकता है आपने कोई मैसेज कांटेक्ट किया है जिसके बाद वो इंसान एक होपफुल ऊर्जा में आए हैं। ओके, नाउ द माइंडसेट, पर्सन का माइंडसेट क्या है? माइंडसेट है द 6 ऑफ वॉन्ड्स। माइंडसेट में ना दे वांट अटेंशन, भाई ये इंसान अटेंशन सीकर हो सकता है। ये बात बोलते हुए मुझे 10-10 नजर आया है। एंजल्स ने ये कंफर्म किया है कि वो हो सकते हैं, उनको अटेंशन पसंद हो। जेमिनाई, आपके पर्सन को अटेंशन पसंद हो, तो जितना आप उनको ऐसा है कि भाई आप अटेंशन दो, उनको सक्सेस मिल रही है तो आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, आप उनके साथ जो है पुरानी बातों को भूलकर मूवमेंट शिफ्ट में आओ, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना वाइजर बिहेव करो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, पर्सन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई ऐसी एक एनर्जी है जो बहुत पैसा, पब्लिक, सोसाइटी, इन चीज़ों के बारे में सोचता है। तो उनको ये, उनके माइंड में भी ये चीज़ें चलती हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, या मान लो दोनों में से कोई एक मैरिड है तो लोग क्या कहेंगे। अगर दोनों में से कोई एक मैरिड नहीं है तो आप लोगों के बीच में मनी स्टेटस गैप आ रहा है, वो उसमें भाई लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ें आती हैं माइंड में। बट फिर भी आपके पर्सन जो है ना, मुझे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है कि वो आपसे अटेंशन चाहते हैं कि आप उनको वो वैल्यू दो जो वैल्यू वो डिजर्व करती हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। शायद करती हैं, करते हैं, जो भी है, मतलब वो वैल्यू वो डिजर्व करते हैं और आप उनको वो अटेंशन, वो वैल्यू आप उनको दें। माइंडसेट इनका ऐसा नजर आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। यस, यहाँ पर एक सक्सेसफुल एनर्जी यहाँ भी दिख रही है, सक्सेसफुल एनर्जी यहाँ भी दिख रही है, जो कि आप कह सकते हो कि आपके पर्सन जो है माइंडसेट में भी इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते की जो भी एक तो पहली बात तो जो भी ये इतना टाइम पीरियड आप लोग ले रहे हो ना आपस में ही अपने अपने जोन में रहते हुए, वो टाइम पीरियड खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी मूवमेंट शिफ्ट आए, जल्दी जल्दी सिनेरियोस चेंज हो, आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। और एक दूसरा ये कि कोई भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, स्पेशली दूसरों की वजह से, किसी की मदर की वजह से, किसी की सिस्टर की वजह से, किसी के पैसे की वजह से, कुछ कुछ अगर पंगा चल रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो वो उस सिनेरियो से आप बाहर आ जाओ, उस चीज़ को आप भूल जाओ, ठीक है। स्पेशली मुझे मनी रिलेटेड भी चीज़ें दिख रही हैं, किसी ना किसी मनी में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है। डिज़ायर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। डिज़ायर इस इंसान की है कि आप वर्क करें इस इंसान को पाने के लिए। ऐसे ही बस ये इंसान आपकी लाइफ में आप पालो, ऐसा इसको नहीं लग रहा है। इसको लग रहा है कि आप स्टैंड लो, आप वो डिटर्मिनेशन शो करो, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को पाने के लिए कुछ 2-4 काम करो, भाई ऐसी ऊर्जा है। यस, आप इसको अप्रोच करो, आप इसको इसकी जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं अगर आप इसको कुछ सपोर्ट कर सकते हो, या आप इसको सॉरी बोल सकते हो, या आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे मतलब अगर आप गए थे तो आप वापस आ जाओ, और अगर थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें खराब हुई थी तो कहीं ना कहीं आप उनको अंडरस्टैंड करो। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन आ गया था तो आप उनको सॉरी बोलो। कुछ ना कुछ है जहाँ पर भाई, मतलब एक जो अपने जोन में बैठे हो ना माथा पकड़ के, वो बैठे मत रहो। ये है जैसे देखो सिर पकड़ के बैठा हुआ एक इंसान। मैं बहुत साफ सुथरा बोलती हूँ तो मुझे लगता है जब मैं रीडिंग करती हूँ तो हो सकता है भाई किसी को लगे कि मैम कैसे बोलती है, पर जैसे सिर पकड़ के बैठा हुआ है ना कोई इंसान, तो ऐसे बैठे मत रहो, इनिशिएटिव लो, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मत हो आप, हर एक चीज़ के लिए डिफेंसिव हो। अच्छा ये हो गया तो, अच्छा वो हो गया तो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो चीज़ उस इंसान को पसंद नहीं है, या फिर वो इंसान की डिज़ायर है कि आप इतना ज़्यादा डिमांडिंग या डिफेंसिव मत हो जाओ, ठीक है। नाउ द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। अभी राइट नाउ में आपके पर्सन आपके लिए, क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ टैरो करंट एनर्जी पे काम करता है, एनर्जीज चेंज भी होती है। तो इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस है 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इंटेंशंस क्या है, अब यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि जल्दबाजी मत करो, दूसरों का या बाहर का शोर सुनकर कोई डिसीजन मत लो। उसकी इंटेंशंस ये है कि वो भी बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। वो भी आपको कोई आज ये नहीं कहना चाहते कि कल वो आपसे शादी कर लेंगे या 2 महीने बाद आपकी शादी हो जाएगी, कमिटमेंट दे देंगे। वो भी आपको किसी झूठ में नहीं रखना चाहते हैं, और ना ही वो चाहते कि आप उनको किसी झूठ में रखो। उनकी इंटेंशंस यही है कि बेशक टाइम ले लो, पॉज ले लो, बट डिसाइड जो कि आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है, आपकी इंट्यूशन बोलती है। उनको भी यही इंटेंशन है कि वो, मतलब अगर आपके और उनके बीच में कुछ कन्फ्यूजन है तो पॉज लेकर सिनेरियो हील कर लो, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन मत लो, ठीक है। इंटेंशंस यहाँ ये नजर आ रही है मुझे। सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, बट किसी एक के लिए, एक दो के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की अभी फिलहाल उनके लिए, मतलब आपके लिए कोई इंटेंशंस ही नहीं है।
उनके कोई ऐसे वो नहीं है कि भाई वो क्या करेंगे आपके साथ, क्योंकि वो खुद नहीं पता। हाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है, उनके अंदर से उनकी खुद की इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन को सच नहीं बता रही कि एक्चुअल में वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो एक होता है ना कि एक इंसान जैसे खुद ही कंफ्यूज है, तो उसको नहीं पता वो कहाँ तक ले जाएगा या ले जाएगी इस रिश्ते को, ठीक है। ये ऊर्जा कह सकते हो आप। नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लॉकेज। आपके और इस इंसान के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रहा है? मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, थोड़ी स्नीकी एनर्जी आई है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, जस्ट अ सेकंड। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन वाली बात है कि देखो ना, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी कह रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी उसको समझ नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या, एंड 7 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि वो करे तो करे क्या। बट नंबर 7 जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो जैसे वो अंदर, वो मैंने कहा ना, उस अंदर उस इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो अभी आपको अभी तो कह दे कि हाँ वो आपके साथ ये, आपके साथ वो, पर उसको अंदर से स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ये तो पता ही है ना, ईश्वर ने कहीं ना कहीं एक आवाज तो सबके अंदर भेज रखी है कि भाई तू ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है। तो उसको ये पता तो है कि वो कहीं ना कहीं आपको आज तो बड़े बड़े सपने दिखा दे, बट उसको अपना पता नहीं है वो आपको क्या कर, तो इसलिए वो कोई इंटेंशंस नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मुझे अभी स्नीकी नजर नहीं आया, ठीक है। लेट्स चेक द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज यहाँ पर ये है कि आप लोगों को दोनों को ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत ही नहीं कर रहे हो, आप दोनों बस एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कोई ब्रिज ही नहीं बन पा रहा है। ब्रिज बनना मतलब कि मान लो दो लोगों को बिठाकर कोई समझा नहीं रहा है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बस दोनों जो है ना तलवार उठा के खड़े हुए हो कि तू ये और तू ये, बस ये है यहाँ पर ब्लॉकेज, ठीक है। इमेच्योरिटी है यहाँ ब्लॉकेज, ज़्यादा बोलना है यहाँ ब्लॉकेज कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए कि कोई है जिसको बचपन से ही कुछ वूंड है सक्सेस को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, और वो इंसान बोल ही नहीं पाया, बहुत चीज़ें बोलता ही नहीं है या बोलती ही नहीं है, शुरू से ही नहीं बोलता या बोलती है, और वो चीज़ आज इस रिश्ते को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। कोई है जो बोलता ही नहीं है, मतलब चुप ही रहता है, कहीं कभी सच का साथ देना, सच का साथ नहीं देना, कहीं झूठ में बोलना है कि हाँ ये गलत है तो वो भी नहीं बोलना, मतलब एक इंसान बिल्कुल ब्लैंक चुप। और वो चीज़ आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, स्टैंड नहीं लिया जा रहा आपके पर्सन से, ये भी ब्लॉकेज हो सकती है। वी हैव द कन्फेशन, पर्सन का कन्फेशन, 10 ऑफ सोर्स। कन्फेशन उनका ये है कि वो बहुत पेन में है विदाउट यू, एंड उस इंसान को मैंने ओ नहीं, आपकी रीडिंग में नहीं बोला था, आपकी किसी रीडिंग में ना भी ऐसा आया था कि किसी थर्ड पर्सन से चीटिंग मिली है। अच्छा, अभी आपके में ये भी है कि हाँ कहीं ना कहीं उस इंसान को आपके जाने के बाद बहुत पेन फील हो रहा है। द मजिशियन, किसी ने तो यहाँ इसको चीट कर दिया है, भाई बात वही आ रही है मजिशियन कार्ड से, क्योंकि ना यहाँ एक भागता हुआ इंसान दिख रहा है। तो किसी ने चीट किया है, उस चीटिंग के बारे में पता लग रहा है, अपनों ने ही चीट किया है उसके बारे में पता लग रहा है, और अब आपकी वैल्यू वर्थ समझ में आ रही है। आपने जो इतनी परफेक्शन से रिश्ता निभाया था वो वैल्यू समझ में आ रही है। आपके ऊपर जो इस इंसान ने डाउट किया या माइंड गेम्स खेली, उसके अब इसको कर्मा मिल रहे हैं, जो ये कन्फेस करना चाहते हैं आपको, और अब इसको बैड फील हो रहा है कि इसने ये किया, ठीक है। ये जो भी है, मेल फीमेल जो भी है। नाउ द कार्ड इज फॉर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन है 5 ऑफ पेंटिकल। देखो मैंने अभी इंटेंशंस में आपको क्या बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंसान को अभी कुछ नहीं पता वो क्या करेगा या नहीं करेगा, या उसकी क्या आपके लिए इंटेंशंस है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। वो पर्सन होपफुल है बट इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो आपको फेस कर पाए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ आपकी तरफ से किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हैं, आप किसी तरीके का स्टैंड लो उस इंसान के लिए, ऐसा वेट कर रहे हैं आप उस इंसान के लिए कुछ, है ना, कहते हैं ना मेहनत करो उसको पाने के लिए, ऐसी एनर्जी है। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन और आपके बीच में नियर फ्यूचर में रिश्ते का आउटकम क्या है। वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड्स। हीलिंग आएगी, बट लगभग अभी यहाँ पर 1 महीने से 4 महीने की टाइमिंग है, जहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि पर्सन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, पर्सन आपसे इनिशिएटिव चाह रहा है, पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, तो ये सब चीजें इस दौरान हील होंगी, ठीक है। और ये जो ट्रस्ट इशू आ गए हैं ना, ये भी हील होंगे। ओके, द सन कार्ड, यस। पॉजिटिविटी आने में देखो टाइम तो लगता है ना, तो वो पॉजिटिविटी अभी आनी शुरू हुई है। थोड़ा सा इंसान का अपना सिनेरियो जो है वो थोड़ा थोड़ा हील होना शुरू हुआ है, और आपके सिनेरियो में भी काम बनेगा कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है किसी प्रोफेशनल वगैरह से भी बातचीत होगी जब चीज़ें ठीक होंगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द पर्सन एंड थर्ड पर्सन एनर्जी। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है, वो लोग आपके रिश्ते के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, हाँ या ना।
पर्सन की थर्ड पर्सन के साथ जो रिश्ता चल रहा है दैट इज एस ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है ये या तो एक साथ पढ़ते हैं या एक साथ किसी कोर्स में है या कहीं ना कहीं मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंगेजमेंट मैरिज का कुछ चल रहा है ऐसा, और कुछ लोगों के लिए ऐसा कह सकते हो आपकी एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी स्टार्ट हुई है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन, आपको पता ही है कि थर्ड पर्सन का एंगेजमेंट हो गई है या मैरिज हुई भी है या यहाँ पर बेबी कंसीविंग हुआ हुआ है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए यस रिश्ता देखा जा रहा है और इनकी शादी वगैरह फिक्स हो गई और आपको पता है इस बारे में, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर यू। अब ये ना, ये आपका होगा कि मैम यहाँ तो मैरिज फिक्स हो गया तो यहाँ फैमिली हमारा क्या करेगी। ये फैमिली सिर्फ उनके लिए जो ऑलरेडी फैमिली वाले लोग हैं, जो देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, उनके लिए होता है ये उनके लिए होता है जो लोग सिंगल हैं। ठीक है ना, कि वे थर्ड पर्सन के साथ मान लो उनकी मैरिज हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, मतलब आप भी सिंगल थे और आपके पार्टनर भी सिंगल थे। ठीक है, बट अगर आपके पर्सन की आपसे मैरिज हुई हुई है और आपके पर्सन जो है अभी आपसे सेपरेशन में है, तो उनकी फैमिली क्या सोच रही है, ये वो एनर्जी है। ओके, अब आप लोगों का मान लो सेपरेशन अभी नहीं हुआ है, डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, पार्टनर की फैमिली की एनर्जी है। पार्टनर की फैमिली भी आप लोगों से ये अटेंशन चाह रही है, वो तो विक्ट्री चाह रही है, सक्सेस चाह रही है। कैसी विक्ट्री यूनिवर्स? नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये जो भी रिग्रेट चल रहा है, ये जो भी प्रॉब्लमेटिक टाइम चल रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी डर है, ये जो भी एक डार्क पीरियड चल रहा है, ये खत्म हो जाए। क्या वो आप दोनों के रिश्ते को एक साथ देखना चाहते हैं? इट्स अ यस। तो आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते में सक्सेस चाहती है। ठीक है ना, ऐसा ऐसे वाला सक्सेस नहीं है कि अपनी सक्सेस चाहते हैं और आपको पीछे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने क्लियर किया है क्वेश्चन। ओके ना, यूनिवर्स से पूछ दिया है मैंने। तो वो चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में मूवमेंट शिफ्ट आए और जो भी अभी डार्क पीरियड चल रहा है वो खत्म हो जाए। ओके, पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियां यहाँ 12 की 12 हैं। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। थोड़ा सा ना लाइट एनर्जी में आ जाओ। बहुत देखो, वही वाली मैंने बात कहा ना, कोई है दोनों में से एक जो बहुत डिफेंसिव हुआ हुआ है, जो बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रस्ट इश्यूज में है, अपना दिमाग खराब कर रखा है। तो वो चीज़ें अगर आपकी तरफ से हैं तो आपके लिए ये बात आ रही है कि थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखो। दूसरा, आप अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा ईजी बीजी हो जाओ भाई। बहुत सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। जितना ईजी बीजी रहोगे उतना अच्छा है। हील करो अपने पुराने वूंड्स को, फैमिली इशू जो भी आपके भी अंदर रहे हों बचपन से वूंड्स, उनको हील करो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।